हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन CNS का क्वेश्चन नंबर 4 जो कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपका क्वेश्चन है कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो क्वेश्चन है डिस्क्राइब अबाउट द साइनैप्स एंड साइनैप्टिक ट्रांसमिशन। ठीक है ना। तो सबसे पहले डिफाइन करना है साइनैप्स को। साइनैप्स इज द साइट वेयर नर्व सेल्स कम्युनिकेट विथ ईच अदर। ठीक है, दो नर्व सेल्स एक दूसरे के साथ जब कम्युनिकेट करते हैं तो जो एरिया है दिस इज योर साइनैप्स, हम ऐसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, हाँ। और ये जो टर्म है वो सबसे पहले शेरिंगटन ने डिस्क्राइब किया था 1924 में। ठीक है, साइनैप्स को हम कहते हैं साइट ऑफ कंटिग्यूटी। कंटिग्यूटी का मतलब क्या है कि यहाँ पे कांटेक्ट होगा बट कंटिन्यूएशन नहीं रहेगा। ठीक है, मीन्स कि फिजियोलॉजिकल कंटिन्यूएशन है, फंक्शनल, बट एनाटॉमिकल कोई कंटिन्यूएशन नहीं है। ठीक है, तो इसको हम साइनैप्स को हम क्या कहेंगे, फंक्शनल जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन। ठीक है, CNS में 10⁻11 न्यूरॉन्स होते हैं और 2 × 10⁻14 साइनैप्टिक कनेक्शंस होते हैं। ठीक है, हर एक साइनैप्स में अगर आप बात करें तो यहाँ पे एक सपोज ये न्यूरॉन है, ये दूसरा पार्ट ऑफ न्यूरॉन है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन। व्हाट इज प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन? जो न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन को साइनैप्स के टूवर्ड्स लेके जा रहा है। ठीक है, वो प्री साइनैप्टिक हो गया। पोस्ट साइनैप्टिक मीन्स जो न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन को साइनैप्स से दूर लेके जा रहा है वो पोस्ट साइनैप्टिक हो गया। ठीक है, और ये हाँ, अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पे क्या है कि एक न्यूरॉन यहाँ पे पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन है पर आगे कहीं पे प्री साइनैप्टिक भी हो सकता है। ठीक है, तो 1-to-1 कनेक्शन नहीं रहेगा, बहुत सारे न्यूरॉन्स बहुत सारे दूसरे न्यूरॉन से कनेक्शन में रहेंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे प्री साइनैप्टिक है ये वाला टर्मिनल और ये वाला पोस्ट साइनैप्टिक है। ठीक है, दूसरे ये दो स्ट्रक्चर्स याद रहे तो अच्छा है, न्यूरेक्सिन एंड न्यूरोलाइगिन। ठीक है, ये क्या है, तो न्यूरेक्सिन है वो जो है प्रोटीन है कि जो बाइंड कर रहा है हमारे मेम्ब्रेन ऑफ प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन से। ठीक है, और ये जो न्यूरेक्सिन है उसके रिसेप्टर्स होते हैं वो पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन के ऊपर होते हैं। तो न्यूरेक्सिन का फंक्शन क्या है, ये साइनैप्स को हेल्ड कर रहा है, पकड़ के रख रहा है। ठीक है, और जो साइनैप्टिक स्पेसिफिसिटी भी इसका इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। ठीक है, अभी साइनैप्स को हम क्लासीफाई करेंगे। अगर आपको साइनैप्स क्वेश्चन आ रहा है तो वो पहले साइनैप्स का फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी लिखना है, उसके बाद क्लासिफिकेशन में आएगा एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। एनाटॉमिकल मीन्स एक साइनैप्स के अंदर कौन सा प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन का पार्ट है और कौन सा पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन का पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे है एक्सोडेंड्राइटिक साइनैप्स मीन्स एक्सॉन ऑफ प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन, प्री साइनैप्टिक का एक्सॉन आ गया, पोस्ट साइनैप्टिक का डेंड्राइट आ गया। दूसरा आएगा एक्सोसोमैटिक, एक्सॉन ऑफ प्री साइनैप्टिक और सोमा ऑफ पोस्ट साइनैप्टिक। एक्सोनिक दोनों की एक्सॉन और डेंड्राइटिक दोनों की डेंड्राइट्स। ठीक है, हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स में 98% साइनैप्सिस एक्सोडेंड्राइटिक होते हैं और 2% एक्सोसोमैटिक होते हैं। ठीक है, अभी आएगा ये वही डायग्राम में आप देख सकते हो, एक्सोडेंड्राइटिक एक्सॉन ऑफ प्री साइनैप्टिक विद द डेंड्राइट्स ऑफ पोस्ट साइनैप्टिक, एक्सोसोमैटिक एक्सॉन विद सोमा, एक्सोनिक एक्सॉन विद एक्सॉन। ठीक है, अभी उसकी एग्जांपल जैसे बताया कि एक्सोडेंड्राइटिक सबसे कॉमन है। ठीक है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ साइनैप्स 98% रहेगा। ठीक है, और उसकी जो साइनैप्टिक क्लेफ्ट होती है वो वाइड होती है, इसके अंदर डेंस एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड भी रहेगा। एग्जाम्पल हमारे मोटर न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड के, सेरेब्रल कॉर्टेक्स के और क्लाइम्बिंग फाइबर सेरिबेलम के, ये सब एक्सोडेंड्राइटिक साइनैप्स है। दूसरा बात करेंगे एक्सोसोमैटिक, जिसे हम टाइप 2 साइनैप्स भी कहते हैं, वो लेस कॉमन है। एक्सॉन ऑफ फर्स्ट न्यूरॉन, सोमा ऑफ द सेकेंड न्यूरॉन। ठीक है, यहाँ पे जो सब साइनैप्टिक मेम्ब्रेन है वो कम थिक रहेगी। ठीक है, और उसकी जो साइनैप्टिक क्लेफ्ट है वो यहाँ पे 13 दिस इज़ नैनोमीटर, दिस इज़ टाइपिंग मिस्टेक हियर, दिस इज़ 20 नैनोमीटर। ठीक है, और यहाँ पे डेंस मटेरियल नहीं होगा। इसके एग्जांपल्स रहेंगे मोटर न्यूरॉन्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, सेरिबेलम के हमारे बास्केट सेल्स और ऑटोनॉमिक गैंग्लिया। तीसरा टाइप ऑफ साइनैप्स है एक्सोनिक और एक्सोनल, दोनों करेक्ट है। साइनैप्स एक एक्सॉन का प्री साइनैप्टिक टर्मिनल का एक्सॉन और पोस्ट साइनैप्टिक का भी एक्सॉन, जो कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं। और डेंड्राइट और डेंड्राइटिक दोनों डेंड्राइट्स, ठीक है, वो हमारे ऑल्फैक्टरी बल्ब में रहेंगे, मिट्रल और ग्रेन्यूल सेल्स के बीच में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, उसके बाद आएगा फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसे हम कहते हैं फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑल्सो, जिसमें आएगा इलेक्ट्रिकल साइनैप्स, केमिकल और कंजॉइंट साइनैप्स। इलेक्ट्रिकल साइनैप्स मीन्स यहाँ पे यू कैन सी प्री और पोस्ट साइनैप्टिक जो न्यूरॉन है उसके बीच में गैप जंक्शंस रहेंगे ऐसे। सो ये जो गैप जंक्शन है इसे डायरेक्टली
इंफॉर्मेशन पास हो जाएगी, गैप जंक्शन। तो ये हम कह सकते हैं कि कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूटी नहीं, कंटिन्यूएशन है, ठीक है। हाँ तो हाँ जी, हाँ दिस जो गैप जंक्शन है ना वो लो रेजिस्टेंस ब्रिजेस की तरह एक्ट करेंगे, ठीक है। तो जो इम्पल्सेस है वो डायरेक्टली यहाँ से दूसरे न्यूरॉन में चले जाएंगे, ये कम अवेलेबल होते हैं, पर इसका एडवांटेज क्या है कि साइनेप्टिक डीले कम हो जाता है, मीन्स जल्दी से साइनेप्स के थ्रू इम्पल्स पास हो जाएंगे, और ये जो ट्रांसमिशन है वो दोनों डायरेक्शन में होगा, प्री साइनेप्टिक टू पोस्ट साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक टू प्री साइनेप्टिक, दोनों डायरेक्शन में, ठीक है। जबकि केमिकल साइनेप्स में ट्रांसमिशन एक ही डायरेक्शन में होगा, सिर्फ यहाँ पे। कैसे हम डिस्कस करेंगे। ये साइनेप्सिस है, हाइपॉक्सिया से सेंसिटिव है, बहुत सारे साइनेप्सिस हमारे इलेक्ट्रिकल नहीं होते, जैसे मैंने बताया। यहाँ पे ट्रांसमिशन रैपिड होता है, साइनेप्टिक डिले कम होता है और एब्सेंट बोल सकते हैं। कौन कौन से एग्जांपल इसके, हमारे रेटाइना में, हमारे ऑल्फैक्टरी बल्ब में जो साइनेप्सिस होते हैं वो इलेक्ट्रिकल होते हैं। कुछ इनवर्टिब्रेट्स में, लोअर वर्टिब्रेट्स में भी इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस होते हैं। वेस्टिबुलर न्यूक्लियस, हिपोकैम्पस एंड सेरेब्रल कॉर्टेक्स में भी हमारे इलेक्ट्रिकल साइनेप्स होते हैं, ठीक है। दूसरा साइनेप्स का फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आ गया केमिकल साइनेप्स। केमिकल साइनेप्स जो हमारा नॉर्मल साइनेप्स है, यहाँ पे हमारे प्री साइनेप्टिक टर्मिनल, पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल, साइनेप्टिक लेफ्ट रहेगा, तो साइनेप्टिक डिले भी होगा, ऑब्वियसली वन वे डायरेक्शन होगा, ठीक है। वो भी हाइपॉक्सिया से सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, जैसे ही एक्शन पोटेंशियल आ रहा है ये न्यूरोट्रांसमीटर में से साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं जिसमें से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, ठीक है, फाइन। हाँ, अभी हम बात करेंगे फंक्शनल एनाटॉमी साइनेप्स, केमिकल साइनेप्स जो कि हमारा कॉमन साइनेप्स है, ठीक है, जो ही हमारा फंक्शन करता है सब, जैसे लर्निंग, मेमोरी, ये सब में जो फंक्शन है वो हमारे केमिकल साइनेप्स का फंक्शन है, ठीक है। अभी इसकी एनाटॉमी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें आएगा प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, ये वाला, ठीक है। प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन किसे कहते हैं, जो कि इन्फॉर्मेशन साइनेप्स के टूवर्ड्स लेके जाता है, साइनेप्स के तरफ, ठीक है। और ये आएगा पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, अवे फ्रॉम द साइनेप्स, हो गया ना। तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो हमारा प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन होगा, सबसे पहले उसकी माइलिन शीथ चली जाएगी, यहाँ ऊपर तक माइलिन शीथ होती है, सॉरी जस्ट एक्सप्लेन यू, हाँ यहाँ पे, यहाँ माइलिन शीथ है, सबसे पहले तो वो माइलिन शीथ लॉस्ट कर देगा यहाँ पे, ठीक है। और फिर वो छोटे छोटे टर्मिनल ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा, ये वाला आपका है, तो ये ऐसे अलग अलग टर्मिनल्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और साइनेप्टिक नोब, इसे हम कहते हैं साइनेप्टिक नोब्स, ये एक नोब है, ऐसा दूसरा बहुत सारे साइनेप्टिक नोब्स होते हैं, ठीक है। और साइनेप्टिक बटन भी कह सकते हैं इसको। ये साइनेप्टिक नोब्स के नंबर वेरिएबल होते हैं, ठीक है, कि 1 पर पोस्ट साइनेप्टिक सेल, मिड ब्रेन का अगर हम साइनेप्स की बात करेंगे तो एक साइनेप्टिक नोब एक ही पोस्ट साइनेप्टिक सेल के ऊपर होता है, जबकि स्पाइनल कॉर्ड में एक 10,000 पोस्ट साइनेप्टिक सेल्स के ऊपर होगा, ठीक है, 1 to 1 और 1:10,000। और ये जो टर्मिनल है वो दो टाइप के होते हैं, एक तो टर्मिनल नोब्स और दूसरा कॉइल्ड नोब्स। टर्मिनल नोब्स मीन्स ये से टर्मिनल्स जैसे, ऐसे नोब्स जैसे होते हैं, ठीक है। और कॉइल्ड मीन्स लाइक अ कॉइल, लाइक दिस। अभी प्री साइनेप्टिक टर्मिनल के अंदर क्या होगा, ये वाला हो गया हमारा प्री साइनेप्टिक टर्मिनल नोड, ठीक है। इसके अंदर आएगा सबसे पहले तो माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, जो भी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा जिससे कि हमारा न्यूरोट्रांसमीटर सिंथेसाइज हो रहा है। दूसरा आएगा साइनेप्टिक वेसिकल्स, ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। फिर आ गए हमारे वेसिकल्स जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होगा, जो कि डायामीटर है, वेसिकल का डायामीटर 50 नैनोमीटर है। ये सर्कुलर भी होते हैं और एलोंगेटेड भी होते हैं। अगर सर्कुलर है तो उसका फंक्शन है जो कि एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करेगा, और फ्लैट वाले इनहिबिटरी करेंगे, ठीक है। फिर गोल्गी बॉडी भी होती है जो कि हमारा सिंथेसिस करेंगे, वेसिकल्स को प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे। ये वेसिकल्स जो होते हैं जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो एक्सोप्लाज्मिक फ्लो के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है। ये वेसिकल्स का अगर शेप वगैरह याद रह रहा है तो बेटर है, अदरवाइज फाइन, ये सेम थिंग है, ठीक है। हाँ, अभी हाँ दूसरा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है यहाँ पे वी स्नैर प्रोटीन्स होता है, जिसे कहते हैं साइनेप्टोब्रेविन एंड टी स्नैर प्रोटीन, दैट इज सिंटैक्सिन। सो ये जो वी स्नैर प्रोटीन होता है और साइनेप्टोब्रेविन होता है जो कि हमारे वेसिबी मीन्स वेसिकल की मेम्ब्रेन के ऊपर रहेगा, ये वाला, ठीक है, यहाँ पे। और टी स्नैर और सिंटैक्सिन जो कि हमारा सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। स्नैर का फुल फॉर्म है सॉल्युबल एनएसएफ अटैचमेंट रिसेप्टर। एनएसएफ का फुल फॉर्म है नॉन इथाइलेमाइड सेंसिटिव फैक्टर, ठीक है। और इसमें इसका अप्लाइड एस्पेक्ट अगर आपको याद रखना है तो टिटेनस टॉक्सिन है या बॉटुलिनम टॉक्सिन, जिसके अलग अलग पार्ट्स है, जिसमें से B, D, F एंड G, जो कि हमारे
साइनेप्टोब्रेविन स्नेर वी के ऊपर एक्ट करेगा और यहाँ से क्या होगा कि न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं होगा। और दूसरी बात करेंगे जिससे कि पैरालिसिस हो जाएगा, बिकॉज एसिटाइलकोलिन रिलीज नहीं हो रहा है तो साइनेप्टिक ट्रांसमिशन नहीं होगा। और दूसरा है बोtulinum टॉक्सिन सी, ये BDF का बात हुआ, ये सी, तो वो सिंटैक्सिन दैट इज़ हमारा टी स्नैर प्रोटीन उसके ऊपर एक्ट करेगा, तो जिससे भी एसिटाइलकोलिन रिलीज नहीं होता है। ठीक है, अभी इसकी बात करें साइनेप्टिक क्लेफ्ट। साइनेप्टिक क्लेफ्ट क्या है? हमारा प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक के बीच की जगह, इसे साइनेप्टिक क्लेफ्ट और गैप कहते हैं। ठीक है, उसकी साइज़ है 20 to 40 नैनोमीटर विड्थ और उसके अंदर हमारा आएगा एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड और ग्लाइकोप्रोटीन्स। ठीक है, उसके साथ एंजाइम्स भी होगा जिसका नाम है एसिटाइलकोलिन एस्टरेज, जो कि एसिटाइलकोलिन को डिग्रेड करेगा, और मोनोअमाइन ऑक्सीडेज जो कि हमारा होगा फॉर नॉरएपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन। ठीक है, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर्स रहेंगे जिसके साथ हमारा न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड होगा, यहाँ पे यू कैन सी हियर। ठीक है, ये रिसेप्टर्स हैं। अभी ये रिसेप्टर्स भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं आयन चैनल रिसेप्टर प्रोटीन, मीन्स ये रिसेप्टर के साथ, जैसे सपोज ये प्री साइनेप्टिक है, ये पोस्ट साइनेप्टिक है, यहाँ रिसेप्टर है, जैसे इसके साथ आपका एसिटाइलकोलिन बाइंड हो रहा है, ठीक है, तो आयन चैनल ओपन हो जाएगी, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, और दूसरा एंजाइम, जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड होगा एसिटाइलकोलिन या और कोई भी, तो एंजाइम एक्टिवेट होगा। ठीक है, लाइक प्रोटीन काइनेज, जीन एटसेट्रा। ठीक है, हाँ, अभी क्या क्या इवेंट होती है ऑल ऑफ यू आर नोइंग। सबसे पहला हमारा प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, वहाँ पे एक्शन पोटेंशियल आ रहा है, जैसे एक्शन पोटेंशियल आएगा तो कैल्शियम एंट्री बढ़ेगी, कैल्शियम अंदर एंटर हो जाएगा जिससे कि हमारे साइनेप्टिक वेसिकल्स रप्चर हो जाएंगे, जिसमें से न्यूरोट्रांसमीटर बाहर आ रहा है, एग्जिट हो रहा है, जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आएगा। ये जो प्रोसेस है दैट इज़ थ्रू एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, और फिर नाम याद रहे तो इट वॉज प्रपोज बाय डेल, तो उसे डेल फिनोमेना भी कहते हैं। और ये कैल्शियम फिर से वापस चला जाएगा थ्रू कैल्शियम पम्प। ठीक है, अभी ये न्यूरोट्रांसमीटर पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर जो रिसेप्टर है उसके साथ बाइंड हो रहा है और सोडियम चैनल ओपन होते हैं और देयर इज जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल हियर। तो जो एक्शन पोटेंशियल यहाँ था वो अभी पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर भी आ गया। ठीक है, ये हो गया हमारा मैकेनिज्म। अभी फंक्शन ऑफ साइनेप्स, साइनेप्स के दो फंक्शन है, एक तो हमारा ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, ये ट्रांसमिशन दो टाइप के साइनेप्सिस के थ्रू होता है, एक तो एक्साइटेटरी और दूसरा इनहिबिटरी। एक्साइटेटरी मीन्स साइनेप्टिक ट्रांसमिशन स्टिमुलेट होना है और इनहिबिटरी मीन्स इनहिबिट होना है, जिसे कि हम कहते हैं EPSP और IPSP। अभी ये EPSP और IPSP क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि यहाँ पे साइनेप्स के ऊपर अगर स्टिमुलस आ रहा है, ठीक है, अगर ये स्टिमुलस थ्रेशोल्ड स्टिमुलस नहीं है, सब थ्रेशोल्ड है, क्योंकि थ्रेशोल्ड स्टिमुलस आएगा तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, बट इफ़ इट इज़ सब थ्रेशोल्ड देन क्या होगा? एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। तो यहाँ पे थोड़ा सा पोटेंशियल जनरेट होगा पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर, जिसे कहते हैं एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, जो कि 0.5 मिलीसेकंड के बाद होगा। यहाँ जैसे इंपल्स आया 0.5 मिलीसेकंड के बाद, ठीक है, फिर वो पीक पहुँचेगा 1 to 1.5 मिलीसेकंड में और फिर 4 मिलीसेकंड में नीचे हो जाएगा, और इसका हाईएस्ट मैग्नीट्यूड है 8 मिलीवोल्ट। अभी इंपॉर्टेंट थिंग, क्यों EPSP जनरेट होगा? क्योंकि सोडियम और कैल्शियम चैनल्स ओपन होते हैं, ठीक है, सोडियम से डीपोलराइजेशन होगा और यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर है ग्लूटामेट। EPSP हमारा ग्रेडेड पोटेंशियल है, एक्शन पोटेंशियल नहीं है। ग्रेडेड पोटेंशियल की पिक्यूलरिटीज़ और कैसे प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? नॉन प्रोपोगेटेड, वो पास नहीं होगा, जैसे एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे प्रोपोगेट होता वो नहीं होगा, वो यहीं पे रहेगा। ग्रेडेड है, ग्रेडेड मीन्स उसका समेशन होगा, अगर ये एक 8 मिलीवोल्ट का है दूसरा 8 मिलीवोल्ट तो 8 + 8 हो जाएगा, जबकि एक्शन पोटेंशियल का समेशन कभी नहीं होता। ठीक है, इसको थ्रेशोल्ड स्टिमुलस नहीं चाहिए, ठीक है, ऑल और नन लॉ भी ओबे नहीं करेगा, जो कि एक्शन पोटेंशियल ओबे करता है, उसे रिफ्रैक्टरी पीरियड भी नहीं होता है। ठीक है, अब ये समेशन भी दो टाइप के हैं, टेम्पोरल और स्पैटियल। टेम्पोरल समेशन मीन्स अगर दिस इज नोन एज समेशन ऑफ टाइम, अगर हमारा प्री सैनाप्टिक टर्मिनल, ठीक है, ये सिंगल आफ्टर न्यूरॉन एक बार स्टिमुलेट हुआ, ठीक है, उसके बाद थोड़े ही टाइम में, टेम्पोरल है समेशन ऑफ टाइम, थोड़े ही टाइम में दूसरी बार स्टिमुलेट कर रहे हैं हम, ठीक है, तो ये दोनों का समेशन होगा, जिसे कि हम कहते हैं टेम्पोरल समेशन। दूसरा है स्पैटियल समेशन। स्पैटियल मीन्स समेशन ऑफ स्पॉट, यहाँ पे आप देख सकते हैं टेम्पोरल समेशन मीन्स एक ही जगह पे मल्टीपल टाइम, और स्पैटियल मीन्स दो स्पॉट्स पे एक ही टाइम। स्पैशियल और स्पैटियल, हियर इज स्पेलिंग मिस्टेक, स्पैटियल समेशन दैट इज एट 2 स्पॉट्स सेम टाइम, तो भी इसका समेशन होगा, जिसे कि हम कहते हैं स्पैटियल समेशन। हाँ,
और ईपीएसपी का क्या सिग्निफिकेंस है, जिससे कि सोडियम चैनल ओपन होती है तो डीपोलराइजेशन होता है, और अगर ये सब समेट हो रहा है तो देन दैट जनरेट्स एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। और एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है कॉमनली कहाँ पे, कौन सी साइड, ये आपका नीट पीजी में भी क्वेश्चन पूछते हैं कि एक्सॉन और एक्सॉन हिलॉक, और यू कैन से इनिशियल सेगमेंट, जो कि हमारा ये सपोज आपका न्यूरॉन है, ठीक है, ये इसकी एक्सॉन है, तो एक्सॉन हिलॉक यहाँ से वो जनरेट होगा मोस्ट ऑफ द टाइम। क्यों? क्योंकि इसकी थ्रेशोल्ड है वो सबसे कम होती है, ठीक है। तो ये जो सब ईपीएसपी सब समेट हो गए ना, तो यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होती है। कई बार पूछते हैं कि कौन सी साइट है जहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, दैट इज एक्सॉन हिलॉक। उसके बाद एसिटाइलकोलिन रिमूव हो जाएगा, एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज से, और नॉरएपिनेफ्रिन हुआ तो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम्स को डिस्ट्रॉय करेगा, ठीक है। दूसरा आएगा अभी आईपीएसपी। आईपीएसपी मीन्स अभी ये जो डीपोलराइजेशन हो रहा था ना, इसे हम कहते हैं ईपीएसपी। अगर हाइपर हो रहा है तो आईपीएसपी, ठीक है, इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल, जिसकी लेटेंसी, हाँ उसकी लेटेंसी हमने आगे वाले की है 0.5 से 0.5 मिली सेकेंड थी, पीक हो गया 1 to 1.5 मिली सेकेंड एंड डिक्रीज 4 मिली सेकेंड, जबकि इसकी फ्रीक्वेंसी और सॉरी लेटेंसी आएगी 1 to 1.5 मिली सेकेंड। मीन्स स्टिमुलस देने के 1 to 1.5 मिली सेकेंड बाद स्टार्ट होता है, पीक होगा 1.5 to 2 मिली सेकेंड, और 3 मिली सेकेंड्स में नॉर्मल वापस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर रहेंगे गाबा या ग्लाइसिन, प्रॉपर्टीज उसकी भी सेम होती है, थ्रेशोल्ड नहीं होगी, हाइपरपोलराइजेशन, समेशन होगा, नो रिफ्रैक्टरी पीरियड। यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉज क्या है, सोडियम चैनल ओपन नहीं हो रहे, यहाँ पे हमारे पोटेशियम और क्लोराइड चैनल ओपन होंगे। अगर पोटेशियम चैनल ओपन होते तो पोटेशियम सेल से बाहर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे नेगेटिविटी, हाइपर पोलराइजेशन हो रहा है, ठीक है। सो ये सेम थिंग है। हाँ, अभी जो साइनेप्टिक इनहिबिशन है उसको 4 टाइप में क्लासीफाई करते हैं। एक है पोस्ट साइनेप्टिक इनहिबिशन, दूसरा होगा प्री साइनेप्टिक, तीसरा रेंशो सेल, और चौथा फीड फॉरवर्ड इनहिबिशन। एक के बाद एक डिस्कस करते हैं। पोस्ट साइनेप्टिक इनहिबिशन मीन्स जो इनहिबिशन है वो हमारी पोस्ट साइनेप्टिक, ये मेम्ब्रेन के ऊपर हो रहा है, ठीक है। इसके भी 2 टाइप्स हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मीन्स यहाँ पे हमारा न्यूरोट्रांसमीटर गाबा रिलीज हो रहा है, जबकि गाबा और रिलीज हो रहा है तो क्या होगा, पोटेशियम चैनल या क्लोराइड चैनल ओपन होंगे। पोटेशियम चैनल ओपन होते हैं, पोटेशियम बाहर जा रहा है या क्लोराइड अंदर आ रहा है, तो हमारा जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो नेगेटिव हो जाएगा, जिसे कि हम कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन, जनरेशन ऑफ आईपीएसपी, ठीक है। ये हो गया डायरेक्ट इनहिबिशन। सेकेंड है इनडायरेक्ट इनहिबिशन। इनडायरेक्ट इनहिबिशन में क्या हो रहा है, ठीक है, ये हमारा प्री साइनेप्टिक, पोस्ट साइनेप्टिक, ये साइनैप्स है, ठीक है। यहाँ पे एक एक्शन पोटेंशियल पास हो गया है, तो अभी हमारा जो साइनैप्स है ना वो रिफ्रैक्टरी पीरियड में, तो अगर साइनैप्स रिफ्रैक्टरी पीरियड में होगा तो वो दूसरा इम्पल्स पास नहीं करेगा, तो जिसे हम कहेंगे इनडायरेक्ट इनहिबिशन। तो ये हो गया हमारा पोस्ट साइनेप्टिक इनहिबिशन। सेकेंड आएगा प्री साइनेप्टिक इनहिबिशन। प्री साइनेप्टिक इनहिबिशन क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए आपका ये एक न्यूरॉन है, ये वाला, ठीक है, ये पोस्ट साइनेप्टिक है, यहाँ से इम्पल्सेस पास होते हैं, ठीक है, यहाँ आपका एसिटाइलकोलिन रिलीज हो रहा है, ठीक है, और सोडियम चैनल्स ओपन हो रही है। बट ये वाला जो है ट्रांसमिशन, प्री साइनेप्टिक वाले जो न्यूरॉन है इसी को आके कोई और इनहिबिट कर रहा है, यहाँ गाबा रिलीज हो रहा है, तो जबकि ये इनहिबिट हो जाएगा तो ट्रांसमिशन नहीं होगा, जिसे कहते हैं हम प्री साइनेप्टिक इनहिबिशन। तो जितना कैल्शियम एंट्री होना चाहिए वो नहीं होगा, कैल्शियम एंट्री नहीं होगी तो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं होगा, क्योंकि ये न्यूरॉन इनहिबिट हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया प्री साइनेप्टिक इनहिबिशन, ठीक। थर्ड आएगा रेंशो सेल इनहिबिशन। इसका अप्लाइड एस्पेक्ट अगर आप कर रहे हो तो दैट इज़ फाइन, अदरवाइज चलेगा। तीसरा आएगा रेंशो सेल इनहिबिशन। रेंशो सेल क्या होता है, जो हमारे साइनैप्स में जो इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन्स होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा एक न्यूरॉन है जो कि रेंशो सेल से कनेक्टेड है, और रेंशो सेल वापस जाके वही न्यूरॉन को इनहिबिट करते हैं, ठीक है, इनहिबिटरी न्यूरॉन जो कि एक्साइटेशन को कंट्रोल करेंगे, ये वाला, ये हो गया हमारा रेंशो सेल इनहिबिशन, ठीक है। और चौथा इनहिबिशन है फीड फॉरवर्ड इनहिबिशन। फीड फॉरवर्ड इनहिबिशन में सपोज ये हमारा एक न्यूरॉन है, ठीक है, जो 2 न्यूरॉन को स्टिमुलेट कर रहा है, पर ये वाला न्यूरॉन इस वाले को इनहिबिट कर रहा है, ये दोनों को स्टिमुलेट करेगा पर ये वाला इसको इनहिबिट करेगा। मीन्स फीड फॉरवर्ड, जब हमारा नंबर 1 न्यूरॉन स्टिमुलेट होगा तो नंबर 2 और नंबर 3 दोनों ही स्टिमुलेट होते हैं, पर नंबर 2 वाला 3 को इनहिबिट कर रहा है। मीन्स 3 का जो स्टिमुलेशन है वो
1 और 2 दोनों से रेगुलेट होगा। ये इसको स्टिमुलेट करेगा, ये इनहिबिट करेगा। एग्जाम्पल है हमारे सेरिबेलम में ग्रेन्यूल सेल्स होते हैं, जो मैंने नंबर 1 किया, ग्रेन्यूल सेल्स, ठीक है। ग्रेन्यूल सेल्स है वो नंबर 2 और 3 बास्केट और पर्किंजे दोनों को स्टिमुलेट करेंगे, पर बास्केट वाले हैं वो पर्किंजे को इनहिबिट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फीड फॉरवर्ड इनहिबिशन। ठीक है, अभी इनहिबिशन का सिग्निफिकेंस क्या है, इनहिबिशन से फ़ायदा क्या होगा। नंबर 1 कि जो हमारे इम्पल्स है उसको सिलेक्ट करेंगे हम कि कितने इम्पल्स है जिसको ट्रांसमिट करना है और कितने को नहीं करना है। दैट इज़ वन इम्पॉर्टेंट एडवांटेज। दूसरा है कि स्ट्रिक्नीन जो कि इनहिबिटरी सिस्टम है इसको इनहिबिट कर रहा है। अगर हम स्ट्रिक्नीन दे रहे हैं, एग्जांपल दे रही हूँ कि जो हमारा साइनेप्टिक इनहिबिशन को इनहिबिट कर रहा है, तो क्या होगा, कंटिन्यूस स्टिमुलेशन रहेगा जिससे कि कन्वर्जन भी आ सकता है। तो ये इम्पॉर्टेंट शो कर रहा है कि हमारा साइनेप्टिक इनहिबिशन कितना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो साइनेप्टिक इनहिबिशन का क्या रोल है कि कितने इम्पल्सेस पास करने हैं वो डिसाइड करेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका साइनेप्स का क्वेश्चन। अगर आपका क्वेश्चन है, फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं क्वेश्चन कि डिस्क्राइब अबाउट साइनेप्स एंड साइनेप्टिक ट्रांसमिशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको ऐसे लिखना है। क्वेश्चन का आंसर सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों में अवेलेबल है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। ठीक है, थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक माय वीडियो, यू कैन लाइक इट, यू कैन शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।